प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं आपका हिंदी विषय का शिक्षक महेंद्र धाकड़ और आज हम पढ़ेंगे हमारे हिंदी विषय का तीसरा अध्याय जिसका नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति, जिसके लेखक हैं श्यामाचरण दुबे। श्री श्यामाचरण दुबे का जन्म सन 1922 ईस्वी में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। आपकी प्रमुख रचनाएं प्रोफेसर दुबे के प्रमुख ग्रंथ हैं मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास, बौद्ध संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति आदि। उनका देहांत सन 1996 ईस्वी में हुआ। अब हम हमारे अध्याय उपभोक्तावाद की संस्कृति को समझेंगे। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई है। उपभोग भोग ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए हैं, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, जो आपको लुभाने की जीतोड़ कोशिश में निरंतर लगा रहता है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। टूथपेस्ट चाहिए, यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है। कोई बबूल या नीम के गिणों से भरपूर है, तो कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। जो चाहे चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग अलग, एक से बढ़कर एक। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथवाश भी चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीज़ों का ही बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करें। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। हर माह उसमें नए उत्पाद जुड़ जाते हैं। हमें बताना चाह रहा है कि वर्तमान समय में हमारी आदतें किस प्रकार बदल चुकी है और किस प्रकार विज्ञापनों के द्वारा हमें भ्रमित किया जाता है। वस्तुओं का अतिशयोक्तिपूर्ण विज्ञापन किया जाता है और वे चीज़ें धीरे धीरे हमारी आदत सी बन गई है और आदत से हमारी आवश्यकता के रूप में बदल चुकी, चाहे वह साबुन हो, परफ्यूम है या कोई सी भी अन्य यूजेबल चीज़ हो। इन सामग्री के अलावा हम परिधानों की दुनिया में आए तो भी जगह जगह बुटीक खुले हैं। नए नए डिजाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं। ये ट्रेंडी है और महंगे भी। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष शर्म की बात है। घड़ी पहले समय दिखाती थी, उससे यदि हम काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी। हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हज़ार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। संगीत की समझ हो या नहीं, कीमती म्यूजिक सिस्टम जरूरी है। कोई बात नहीं यदि हम आप उसे ठीक तरह चला भी ना सके। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। खाने के लिए 5 स्टार होटल, अच्छा 5 सितारा होटल है, वहाँ तो वह विवाह भी होने लगे हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में आइए। सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त यहाँ अनुभव काफ़ी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल है, शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाए। भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं। एक कीमत पर आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, मनचाहे फूल होंगे, चाहे तो वहाँ फुव्वारे होंगे और मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी। कल भारत में भी यह संभव हो सकता है। अमेरिका में आज जो हो रहा है वह कल भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। यह है एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की। यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है, राइट चॉइस बेबी। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आए। इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है? सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा है। आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। हम सांस्कृतिक असीमिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का उल्लंघन हुआ है, आस्थाओं का क्षरण हुआ है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं, पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता की
गिरफ्त में आते जा रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों को क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की, अर्थात वर्तमान समय में किसी भी वस्तु के जो विज्ञापन किए जाते हैं वह हमारे ऊपर काफ़ी प्रभाव डालते हैं। वे एक प्रकार से हमें वश में कर लेते हैं, हमें मजबूर तक कर सकते हैं कि हम वह चीज़ खरीदें ही। विज्ञापनों को बनाया ही इस प्रकार जाता है कि उनसे व्यक्ति विशेष प्रभावित हो, जिससे हमारी संस्कृति भी प्रभावित हो रही है। इसी से संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, यह गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, न बहुविज्ञापित शीतल पेयों से, भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हो। पिज्जा और बर्गर कितने ही आधुनिक हो है, वे कूड़ा खाद्य। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है, सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। हमारी सांस्कृतिक असीमितता का हास तो हो ही रहा है। हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं। विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं। हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही है, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, व्यक्ति केंद्रितता बढ़ रही है, स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है, भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही है। किस बूंदी पर रुकेगी यह दौड़? गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। हमारी संस्कृति का त्याग ना करें। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को हिला रही है। यह एक बड़ा खतरा है भविष्य के लिए, यह एक बड़ी चुनौती। इस प्रकार लेखक हमें बताना चाह रहा है कि समाज की वास्तविकता को बड़े ही सरल एवं सहज रूप में प्रस्तुत करना है। वर्तमान में हमारे देश ने अनेक क्षेत्रों में प्रगति की है। औद्योगिक क्षेत्र में हम बहुत आगे बढ़े हैं। देश में अनेक प्रकार की वस्तुओं का अच्छा उत्पादन हो रहा है। उत्पादन को अधिकाधिक मात्रा में बढ़ाने के लिए उसकी खपत होना जरूरी है। इसलिए उत्पादनकर्ता अपने विज्ञापनों के द्वारा युद्ध स्तर पर प्रचार करते हैं। वे उपभोक्ताओं को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। हम बाजारों में उपलब्ध अधिक से अधिक वस्तुओं का उपभोग करना चाहते हैं। यही उपभोक्तावाद कहलाता है। इस लेख के माध्यम से लेखक ने हमें सावधान किया है कि उपभोक्तावादी जीवन शैली का अनुकरण करने से अंत में हमें अशांति और विषमता ही हाथ लगेगी। हमारी सामाजिक बुनियादी हिल उठेगी। तब हम कहीं के नहीं रहेंगे। हम वस्तुओं की गुणवत्ता को समझे, इसी में हमारा हित निहित है। इस प्रकार हमारा तीसरा अध्याय उपभोक्तावाद की संस्कृति समाप्त होता है।